ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਡਰਦੀ ਬੇਬੇ ਲੱਭਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਡਰਦੀ ਬੇਬੇ ਲੱਭਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਐ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਏ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. पास्टर नेथन के लिए और याश का पास्टर के लिए उनको भी आशीष करना प्रभु और इस समय प्रभु हम आपके हाथ में देंगे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे आमीन आमीन के साथ शुरू करेंगे अपनी आंखों को बंद करेंगे धन्यवाद यीशु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं
गई है जब श्वेता और यश विवाह के बंधन में बंधे जाएं। ये एक नई वैवाहिक जीवन की जरूरी है जो उसे और सुंदर और दृढ़ बनाती है और मजबूत बनाती है, क्योंकि ये जो वैवाहिक जीवन है ये एक जर्नी के समान है, एक यात्रा के समान है, और इसमें अलग अलग परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं, मगर हमें हताश नहीं होना, हमें निराश नहीं होना। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वचन में चलेंगे। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बांटना चाहूँगा। है परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना। हम सब जो है एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, है कि नहीं? हम सब एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, और इस जीवन को अच्छा बनाने की चाहत में तो अब हम कैसे ऐसी परिस्थितियों पे प्रबल हो? ऐसे मेरे ख्याल से हर कोई जो है इस तरह की परिस्थितियों से गुजरता होगा कि पड़ोसी ने ऐसा किया, वैसा किया। हम कैसे ऐसी परिस्थितियों पे प्रबल हो? हम कैसे अपनी इच्छाओं पे, अपनी महत्वाकांक्षाओं पे जो है काबू रख सके? तो आइए हम जो है बाइबल में पाए जाने वाले सबसे बुद्धिमान राजा कौन था? मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किया जाते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे सुलेमान? मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, यानी कि जो वो सारे काम जो इस संसार में किए जाते हैं। आगे बढ़िए। वे सब व्यर्थ और मानव वायु को पकड़ना है। वो सब क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ है ये सारे काम, ये संसारिक काम जो है, ये सारे जो है जलन के द्वारा, जलन से जो हम किसी चीज को खपाने की कोशिश करते हैं, ये सारे काम व्यर्थ हैं। और ये किस प्रकार है? मान लीजिए कि जैसे हवा को पकड़ने के समान है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने 1 किलो हवा पकड़ ली और अपने जेब में रख ली, क्या संभव है? नहीं। तो ये उस समान है कि जैसे हवा को पकड़ने के समान है। सुलेमान राजा हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहा है। तो भाइयों में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम राजाओं के राजा प्रभु यीशु के पास चलते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। मत्ती उसका 6 अध्याय 25 से 33 तक पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं। बस यहाँ एक मिनट रुक जाइएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आकाश के पक्षी जो क्या है, ना कभी बोते हैं, ना कभी काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि 2 चिड़िया आपस में बातें कर रही हो, या चिड़ियों का झुंड आपस में बातें कर रहा हो कि चलो मनुष्य से एक खेत खरीद लेते हैं और चलो उसमें जो है हम जो है जुगाड़ लगाते हैं कुछ, और जो है बैल हायर कर लेते हैं और जो है खेत को जोतते हैं और फिर उसके बाद बीज बोते हैं। कभी आपने ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना ना। तो यही परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आगे पढ़िएगा सिस्टर। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम्हारा मूल उन पक्षियों से बढ़कर नहीं है?
अगर परमेश्वर वो स्वर्गीय पिता जो उन चिड़ियों को जो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, जब उनकी इतनी सुधि रखता है, तो आप और मैं जो उसके हृदय का हिस्सा है, उसके हृदय का टुकड़ा है, क्या हमारी कोई चिंता नहीं करता? हमारा मूल उन चिड़ियों से कहीं बढ़ गया। हालेलुया। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या बढ़ा सकते हैं? क्या आप परेशान हो करके और अपनी आयु का एक भी सेकंड बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। आगे बढ़िए। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। यहाँ पे सुलेमान राजा के बारे में बात हो रही है। अगर आप बाइबल को पढ़ने और सुलेमान के राजा के बारे में बात करें, पढ़े, वहाँ पे आप पाएंगे कि परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करती है, तो ये सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। ये हमारा दुर्भाग्य है। और फिर हम कहते हैं हमें आशीष नहीं मिलती। आशीष कैसे मिलेगी? हमने तो परमेश्वर को पीछे की सीट पे बैठा दिया जब उसे स्टीयरिंग व्हील पे होना चाहिए। इसलिए श्वेता और यश, जब आप इस नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिएगा। अपने जीवन में, अपने इस वैवाहिक जीवन में स्टीयरिंग व्हील को परमेश्वर के हाथ में दीजिएगा। अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान आप अपना घर, इस घर की जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं, आप दोनों मिल करके इसे परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित करें। वचन पे फाउंडेशन डालें। उस फाउंडेशन पे वचन जो स्वयं परमेश्वर है, अगर आप उस पे नींव डालेंगे तो आप कभी दुनिया में किसी भी परेशानी में आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। आप बलवंत होते जाएंगे और परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। वचन संहिता उसका 127 और उसकी पहली वर्ष पढ़ लीजिएगा सिस्टर। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा, यदि घर को यहोवा ना बनाए, यहोवा परमेश्वर अगर ना बनाए, तो वो घर का बनाना के लिए जो जितना भी आपने परिश्रम किया है वो सारा व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। आप चाहे जितनी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की ईंट लगा लो, जितनी महंगी से महंगी सीमेंट लगा लो, वाटर प्रूफिंग करा लो, एंटी रस्ट एंटी फंगल पेंट लगा लो, मगर वो घर इतने का नहीं अगर उसकी नींव परमेश्वर पे नहीं डली। पहला पॉइंट है कि परमेश्वर का वो अपने जीवन में चलते फिरते हैं, इनके साथ समय बिताते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। क्यों? वर्ष में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों का ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्राएल का राजा इस आशा के साथ कि ये जो राजा है ये हमारी बात को सुनेगा और कुछ करेगा हमारे लिए। और वो कहते हैं, वो फरियाद लेकर के आते हैं और कहने लगे कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की भवन बनाना था
उसमें जो है बहुमूल्य मोती जड़ने थे, उसको जो है सोने से मरना था। इसलिए जो है इस फरियाद को लेकर के लोग उसके पास आए। सलाहकारों के पास वो जाता है और वे जो सलाहकार वो केवल बुद्धिमान ही नहीं, देव तेरे अधीन रहेंगे। अगर तुम मीठी बात से जीत सकते हो लोगों को तो क्यों नहीं बोलती। उंगली मेरे पिता की कमर से मोटी है, मेरे पिता ने तुझ पर जो भारी दुआ रखा था, मेरे पिता ने पूरा करें। यश श्वेता और ध्यान से सुन लीजिए। God gave me you. The Bible says that a man shall leave his father and his mother and cleave to his wife and become one flesh. और यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि जो है पुरुष अपने माता पिता को छोड़ करके और अपनी पत्नी के साथ हमेशा जो है रहेगा। This is pleasing in the sight of God. और ये परमेश्वर की दृष्टि में अद्भुत है, अच्छा है। Very soon, Yash and Sweta are going to become one flesh. और बहुत ही जल्दी श्वेता और यश जो है एक देह बन जाएंगे। This is a blessing from the Lord. और ये जो है एक आशीष है परमेश्वर की ओर से। So I have a declaration of intent which I have to ask you both. और मैं जो है एक जो है घोषणा है जो मैं आपसे पूछूंगा। Sweta, do you completely to take Yash to be a lawfully married husband? Now we're going to go into the further ceremony. अब हम आगे चलेंगे, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। I will invite Sweta's brother to come in to be my lawfully wedded wife. मेरी जो है अपनी जो है मैं अपनी ब्याहता के रूप में लेता हूँ। To love Sweta as my wife. और जिस प्रकार प्रभु यीशु ने जो है कलीसिया से प्रेम किया, उसी प्रकार मैं भी श्वेता Take Yash मैं यश को लेती हूँ to be my lawfully wedded husband, अपने पति के रूप में, to hold and to cherish ताकि उससे साथ रहूं और उसको जो है उसके साथ आनंद मनाऊं, in riches and in poverty, चाहे वो गरीबी हो चाहे अमीरी हो, in health and in sickness. चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो चाहे बीमारी हो। I give myself to you मैं अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ as Christ gave himself to his church. जिस प्रकार यीशु ने अपने आप को जो है दिया, जैसे उसने अपनी कलीसिया को दिया। In Jesus' name, यीशु के नाम से Amen. आमीन। Now we will have the token of the rings, which is a symbol of the marriage. और अपने जो है जो टोकन है रिंग्स के, अपने रिंग्स को ले आइए सामने। You as the binding factor. और होने दे प्रभु कि आप ये छल्ले जो है ये जो है आपका जो है वो बांधने वाला जो है चीज जो है वो छल्ले हो, ये हमारे लिए जो है जीवन भर बांधे रखे। In Jesus' name, यीशु के नाम से Amen. आमीन। I will call Dr. Matthew to come and pray for rings. के लिए प्रभु ये इस बात का एक निशानी है खुदावन की ये जो बंधन आप जिसमें ये श्वेता और यश को जोड़ने जा रहे हैं खुदावन, ये मामूली बंधन नहीं, वो सामर्थी बंधन है जो प्रभु आप बंधने जा रहे हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाले जो है समयों में प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखते हुए, आपको अपने आपके वचनों पे चलते हुए, आपकी बताई हुई राहों पे चलते हुए आपको प्रथम स्थान देते हुए आपके नाम को महिमा देते चले जाए। खुदावन इन छत्रों को आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। I, Yash, मैं यश take you, Sweta, श्वेता तुम्हें ग्रहण करता हूँ to be my lawfully wedded wife. ताकि तुम मेरी ब्याहता स्त्री बन जाओ। In the name of the Father, पिता के नाम से, in the name of the Son, पुत्र के नाम से, in the name of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नाम से, Amen. आमीन। Yash, तुम्हें यश
to be my lawfully wedded husband, अपने अपने पति के रूप में ग्रहण करती हूँ। in the name of the Father, पिता, in the name of the Son, पुत्र, and in the name of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नाम से। Amen. आमीन। With the authority that is given to me, और जो अधिकार मुझे दिया गया है उस अधिकार का इस्तेमाल करके I bless this couple as husband and wife in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. मैं इस दंपति को आशीषित करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। Okay, right here. We will have the signing of the register at this time, and there will be a special song. Two hearts, one promise in your life, bound in love, pure and bright. Through every trial, through the ocean, come and feel me. Come on, heal me. जो तू भी मेरा मेरा तेरा जो इकरार हुआ तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। इस जगह पर प्रभु आपकी उपस्थिति है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर दोनों बच्चों को ब्लेस करें प्रभु, ये पूरी जिंदगी प्रभु एक दूसरे के बनकर रहे प्रभु, और आपकी महिमा करते रहे प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं इस रोगी की जिंदगी पर। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ब्लेस करते हैं। आमीन। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान महान और जीवित पिता, तेरे सम्मुख आती हूँ प्रभु और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि तो धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है बाबा। धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन दिया और जीवन दिया, और जिस घड़ी हमारे जीवन में लाया परमेश्वर। दोनों बच्चों को तूने परमेश्वर करोड़ों की भीड़ में से चुना। धन्यवाद देती हूँ पिता, जिस प्रकार पिता अब्राहम को आदम के लिए हवा की जरूरत थी परमेश्वर, इसी प्रकार विश्वास करती हूँ कि श्रोता को भी तूने उनकी ही उपस्थिति से बनाया है। विश्वास करती हूँ प्रभु ये रिश्ता तेरी ओर से है, इसलिए आया। आगे भी विश्वास करती हूँ कि तूने विलेस करेगा और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझने वाले रहेंगे प्रभु, और इनमें तुमकी सहायता और मदद हमेशा करेगा पिता। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से दोनों को प्रभु ये सारा जलाल आपको देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को मुझे मीठे नाम से मांगती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु, कि तूने आज के दिन मेरे परमेश्वर दो परिवारों को जो कुछ दिन पहले प्रभु अनजान थे, लेकिन आज तूने उन परिवारों को जोड़ करके एक किया है। हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने उन दो जनों को प्रभु यश और श्वेता को जो प्रभु दो तन करके तूने बनाया, लेकिन तूने आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनको एक तन बनाया है प्रभु। हम तेरे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर दोनों बच्चों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप दीजिए।
आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु परमेश्वर। जब मेरे परमेश्वर ये अपना प्रभु नई जर्नी स्टार्ट करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं दोनों बच्चों के लिए प्रभु जी कि आप इनके साथ रहें प्रभु, अपने हाथों में लेके चले प्रभु, इनकी रक्षा और मदद करें प्रभु। इनके जीवन में जो भी आवश्यकता है मेरे परमेश्वर, हर एक आवश्यकता को आप पूरा करेंगे मेरे परमेश्वर। उन्हें वायदा किया है प्रभु, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। प्रभु तू इनको कभी छोड़ना मत, कभी त्यागना मत परमेश्वर। जैसे प्रभु तूने तेरे वचन में लिखा है प्रभु परमेश्वर कि तूने पवित्र आत्मा के थ्रू अपने प्रेम को प्रभु अपने लोगों में उड़ेला है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, तू और अपने प्रेम से दोनों बच्चों को भर दे प्रभु, कि तेरे प्रेम से भरकर प्रभु तेरी महिमा इन बच्चों के जीवन से होने पाए और इनका एक नया जीवन प्रभु जो आज से स्टार्ट होता है प्रभु आशीषमय जीवन हो जाए। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका दास होने के नाते प्रभु यश को और श्वेता को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ और आशीषित करता हूँ और इनके अच्छे उत्तम जीवन की मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना को सुना है। सारा इज्जत आदर में मैं प्रभु आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ पिता सुनती प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के बेटे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुने और ध्यान से ग्रहण। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। DJ Nick, and that's what it is. जाके जनाम जिवें ट्रेंड नी, पैरी रखे करके गोडे ते बैंड नी, चकने लगे ना पट्टू लाऊंदा बैंड नी, पहलियां तो बरू कराऊंगा एंट्री। जाके जनाम जिवें ट्रेंड नी। छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं। क्या तेरे जो मेरा सच्चियां मोहब्बत ओ पार्टी दे विच पै गया रौला, नशा चढ़ गया हौला हौला, पी जावां मैं जीजी करदा, अख तेरी जिवें कोका कोला।
गोरे गोरे रंगी उत्ते कालियां ऐनकां नचदी सी मेरे नाल तू ओ कोका तार गया दिल हार गया नी लुटिया अज ते यार कुड़ी दी चुन्नी काली लहंगे वाली पीती विच अख मार गया कोका तार गया दिल हार गया नी लुटिया अज ते यार कुड़ी दी चुन्नी काली लहंगे वाली पीती विच अख मार गया नी तेरे नाल नाल रवां मेरा दिल करदा है दिल करदा मैं रवां तेरे नाल नाल तू वजह मेरी मुस्कान दी है तू वजह मेरी मुस्कान दी है तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी मंगा रब तो दुआवां खुश वसे तू आवे दुख ना कोई हर वेले हसे तू कायनात तेरे कदमां च धरां मैं तेरे हुंदियां तां किसे तो ना हरावे तू मैथों कदे दूर होई ना जान तेरे विच जांदी है तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी कदे ना भुलूंगा मुख तेरा तू मेहंदी ना निकली सोनिए ना बीनी ते मेरा कदे ना भुलूंगा मुख तेरा तू मेहंदी ना निकली सोनिए ना बीनी ते मेरा तू ना बीनी ते मेरा क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जिए तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा शाही भलेगी कंगना बंधेगा